राजस्थान के हजारों सरकारी शिक्षकों के लिए अब वो खबर आ गई है जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। 4 साल का इंतजार, सीनियरिटी विवाद, अदालती लड़ाई और रुकी हुई डीपीसी प्रक्रिया, अब आखिरकार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राजस्थान के तृतीय श्रेणी शिक्षकों यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स के प्रमोशन का रास्ता अब खुलता दिखाई दे रहा है। और इस फैसले के बाद हजारों शिक्षकों के चेहरे पर खुशी लौट आई, क्योंकि अब सिर्फ वेतन नहीं बढ़ेगा बल्कि पद, सम्मान और नई पोस्टिंग का रास्ता भी साफ होगा। अब जरा पूरी कहानी समझिए। राजस्थान शिक्षा विभाग ने पिछले लंबे समय से वरिष्ठता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट को लेकर विवाद चल रहा था। कई मामले अदालतों में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और इसी वजह से डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की प्रक्रिया पूरी तरह अटक गई। यानी जो शिक्षक सालों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनका कैरियर मानो रुक सा गया था। लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने इस रुकी हुई प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। विभाग ने फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2022 की स्थिति को आधार मानकर नई वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी और यही फैसला अब हजारों शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी राहत बन गया। आप जरा सोचिए, जो शिक्षक सालों से ग्रामीण इलाकों में पढ़ा रहे थे, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि एक दिन उन्हें सेकंड ग्रेड में प्रमोशन मिलेगा, उनके कैरियर के लिए ये फैसला कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सरकार ने टाइम बाउंड प्लान भी तैयार किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तय समय सीमा में पूरी की जाएगी। सबसे पहले जिला स्तर पर अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी होगी, फिर शिक्षकों से ऑनलाइन और ऑफलाइन आपत्तियां मांगी जाएंगी। अगर किसी शिक्षक को लगे कि उसका नाम गलत जगह है या उसकी वरिष्ठता कम दिखाई गई है, तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे और फिर इन सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद फाइनल मिश्रित सूची तैयार होगी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस बार प्रक्रिया सच में निष्पक्ष होगी, क्योंकि पहले भी कई बार आरोप लगे हैं कि क्लर्कों और अधिकारियों की लापरवाही से सीनियर शिक्षकों का नाम नीचे चला गया और जूनियर शिक्षक प्रमोट हो गए। इसी मुद्दे पर शिक्षक संगठनों ने भी सरकार को चेतावनी दी। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम के संभाग सचिव दिवेश अवस्थी ने कहा कि इस बार किसी भी मानवीय गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरिष्ठ शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ तो फिर नया विवाद खड़ा हो सकता है। आप जरा इस फैसले का दूसरा बड़ा असर समझिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में हजारों सेकंड ग्रेड पद लंबे समय से खाली पड़े और इसी वजह से ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के स्कूलों में सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर्स की भारी कमी चल रही है। लेकिन अब जब थर्ड ग्रेड शिक्षक प्रमोट होकर सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, तो इन स्कूलों को नए विषय विशेषज्ञ शिक्षक मिल सकेंगे। यानी इस फैसले का असर अब सिर्फ शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ने वाला है। और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में भी अब नए उत्साह का माहौल दिखाई देने लगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा कानूनी मोड़ भी अभी बाकी है, क्योंकि वरिष्ठता और डीपीसी से जुड़ा मुख्य मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी अगर आगे कोई नया कानूनी विवाद खड़ा हुआ तो पूरी प्रक्रिया फिर अटक सकती है। हालांकि शिक्षक संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार ने इस बार संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाने का साहसिक फैसला लिया और अगर सब कुछ तय सीमा के अनुसार चला तो 25 जून 2026 तक फाइनल सूची जारी हो सकती है। यानी नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में हजारों शिक्षकों को नई पोस्टिंग और नया पद मिल सकता है। फिलहाल राजस्थान के शिक्षा विभाग में इस फैसले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि 4 साल बाद अब प्रमोशन का सूखा खत्म होता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार तय समय में प्रक्रिया पूरी कर पाती है
क्या इस बार वरिष्ठता विवाद खत्म होगा और क्या सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सच में मजबूत हो पाएगी? आपकी क्या राय है? राजस्थान में शिक्षकों की डीपीसी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही बड़ी खबरों और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।